गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो एक दो लेक्चर हो गए इसके ऊपर, आज इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आज है ट्रांसवर्सल का आइडिया दिया हुआ है। जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है, ये कोई दो लाइन्स है। इसको मैंने नाम दे दिया M, इसको दे दिया N। तो कोई भी लाइन जो इन दोनों लाइंस को काटेगी, इस लाइन L को, ये लाइन M को भी काट रही है, N को भी काट रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन L को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ये वाली हमारी लाइन कौन सी होगी? ट्रांसवर्सल। कोई भी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, अलग अलग पॉइंट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट distinct points is called transversal. कोई भी स्ट्रेट लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जैसे हमारे पास एक लाइन थी M, एक लाइन थी N, ये अलग अलग लाइंस थी, दो के अलावा तीन चार जितनी मर्जी हो जाए। फिर जो L लाइन है, ये इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो जैसे ये मैंने डायग्राम में बताया, ट्रांसवर्सल। फिर उसी के साथ है, ये आपने ध्यान रखना है, when a transversal intersect two lines at distinct points, जब भी ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट लाइंस को काटेगी, जैसे ये दो लाइंस है, ये L को है ट्रांसवर्सल, ये लाइंस को काट के यहां एंगल्स बन रहे हैं। इसको मैंने नाम दे दिया 1, इधर दे दिया 2, ये दे दिया 3, यहां पे दे दिया 4। लाइन M के साथ और L ये दोनों इंटरसेक्ट हुए, कितने पॉइंट्स मतलब एंगल्स बने? 4 एंगल्स बने। वैसे ही M के साथ भी, इसको नाम दे दिया 5, 6, 7 और 8। जब भी ट्रांसवर्सल दो अलग डिफरेंट लाइंस को काटेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो हमें कितने एंगल्स मिलेंगे? 8 एंगल्स मिलेंगे। और इनमें कुछ इंटीरियर एंगल होते हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे आगे एंगल 1, एंगल 2, ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ध्यान से देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाली साइड है। और एक्सटीरियर एंगल्स, उसके बाद सेकेंड 3, 4, 5, 6, ये अंदर वाली साइड है, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 और इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ये ध्यान रखने आपने, जब भी ट्रांसवर्सल दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है, तो हमारे पास 8 एंगल्स बन जाते हैं। उनमें 4 क्या होते हैं? एक्सटीरियर, 4 क्या होते हैं? इंटीरियर। एक्सटीरियर कौन से हो गए? 1, 2, 3 और 4। इंटीरियर अंदर वाले 3, 4, 5 और 6। ये आगे इंटीरियर एंगल और वो आगे एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही थर्ड बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे वन इस लाइन के इस साइड है, यहाँ पे क्या है 5, 1 और 5 क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे 2 और 6, वैसे 4 और 8, 3 और 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन कौन से होंगे? एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर उसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर में होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। 3 and 7 एंगल 4 एंड एंगल 8 ये आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब 1 यहाँ ऊपर वाली साइड है और लेफ्ट साइड है, यहाँ क्या है 5 ऊपर वाली साइड और लेफ्ट साइड, वैसे 2 ऊपर वाली साइड और राइट साइड, वैसे यहाँ पे 6, 2, 3 और 7, 4 और 8 ये कौन से आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद और भी है 4th ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर क्या हो गया अंदर वाले, ऑल्टरनेट अंदर वाले कौन कौन से है 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर है, और ऑल्टरनेट क्या हो गए 4 और 6, 3 और 5, 4 and 6 ये पेयर में होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हो गए 4 और 6। फिर सेकंड और कौन से हो गए 3 and 5। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये भी ऑल्टरनेट एंगल है लेकिन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पहले थे कौन से 1, 2, 7 और 8, तो अल्टरनेट कौन से हो गए 1 और 7, 2 और 8, 1 and 7। सेकंड कौन सा हो गया 2 and 8 ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर और भी एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। इंटीरियर अंदर वाले एंगल और एक ही साइड पे ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, यानी ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल 3, 4, 5, 6 ट्रांसवर्सल सेम साइड पे 3 और 6, 4 और 5। एंगल 3 एंड एंगल 6। सेकंड कौन सा होगा एंगल 4 एंड एंगल 5। ये कौन से एंगल है इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ये ट्रांसवर्सल आगे ये आगे लेफ्ट साइड, वो दोनों क्या थे राइट साइड, तो ये आगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। थोड़ा दोबारा देखते हैं इसी को। इसमें था हमारा ट्रांसवर्सल क्या होती है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये दो लाइंस थी अलग अलग एम और एन, इसको कौन सी लाइन ने काटा एल ने, तो इस एल को हम क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल। इन दो के अलावा और भी हम 3-4 अगर लाइंस ले लें उनको अगर ये एल काट ले तो इस एल को क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो इसमें था थोड़ा ये एंगल्स का आपने ध्यान रखना है। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे पास 8 एंगल्स बन जाते हैं। इनको मैंने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर उसके बाद क्या था, इसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल बन रहे थे, कुछ इंटीरियर। एक्सटीरियर हो गए बाहर वाले, इंटीरियर हो गए अंदर वाले। बाहर वाले 1, 2, 7 और
8, ये आ गया एक्सटीरियर, अंदर वाले 3, 4, 5 और 6। वैसे ही 4 एक्सटीरियर होंगे, 4 इंटीरियर एंगल। उसके बाद आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे यहाँ 4 है वैसे ही यहाँ पे भी 4 है। ये 1 कहाँ पे है? टॉप पे है, और कौन सी है? लेफ्ट साइड। यहाँ पे टॉप पे, लेफ्ट साइड कौन सा है? 5। 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये आ गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल लेकिन इंटीरियर हो गए अंदर वाले, ये अंदर वाले 4 और 6, 3 और 5, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल तो होंगे लेकिन एक्सटीरियर बाहर वाले 1 और 7, 2 और 8। फिर है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल लेकिन ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे। इंटीरियर एंगल ये 4 है, ट्रांसवर्सल ये आगे बीच में सेम साइड पे है 4, 5, 3 और 6, ये आगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। उसी के बाद थोड़ी थ्योरम्स हैं, देखते हैं उनको। ये ध्यान रखना, आप ये भी पॉइंट आपने, when a transversal intersects two lines, two parallel lines, when a transversal intersects two parallel lines, then first, each pair of corresponding angles is equal। जब भी ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल। वैसे एक दूसरा है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। जो ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। उसके बाद थर्ड पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of transversal is supplementary। सप्लीमेंट्री मैंने आपको पहले भी बताया था, वो दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 180। वैसे जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होगा? 180। ये जो इंटीरियर एंगल्स थे सेम साइड पे, मतलब 3 और जो 6 दिखाए थे वो मैंने, उन दोनों का सम कितना होगा? 180। वैसे ही 4 और 5 का भी सम क्या होगा? 180। ये थ्योरम्स है तो इनका प्रूफ आपकी बुक्स में दिया हुआ है। तो एक हम करेंगे, ये सेकंड वाला देखते हैं अभी हम। सेकंड थ्योरम भी देखते हैं हम। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior
angles is equal। ये सेकंड वाली हम थ्योरम देख रहे हैं, मतलब हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने क्या दिखाना है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। जो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल, वो दिखाने हैं। जैसे ये आई, एक लाइन ये ले ली हमने, दूसरी लाइन ये, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होती है जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, जितना मर्जी आप बढ़ाते जाओ ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जैसे आप बोर्ड को देख सकते हो, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, मतलब इस लाइन को अगर आप बढ़ाते जाओ ऊपर, इस लाइन को भी आप ऊपर बढ़ाते जाओ, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो ये आ गई पैरेलल लाइंस, तो ये आ गई ट्रांसवर्सल। इसको आप नाम दे सकते हो, इसको दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया सी डी, इसको नाम दे दिया एल। एल जो है हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। अब हमने दिखाना क्या है इसमें, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो क्या है, इक्वल। तो नाम दे देंगे जैसे हमने अभी दिया था पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 4 और 6, 3 और 5, और ये इक्वल भी दिखाने हैं। फिर उसके बाद गिवन क्या था, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस थी, ए बी एंड सी डी, और 2 parallel lines and L is transversal। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल। मतलब हमें दिखाना है एंगल 4 और एंगल 6 ये इक्वल है, और सेकंड पार्ट हमें क्या दिखाना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। Each pair of alternate interior angles is equal। एक पेयर था 3 और 5 का, दूसरा था 4 और 6 का। 4 और 6 इक्वल दिखाने हैं और 3 और 5 इक्वल दिखाने हैं। फिर आ गया प्रूफ। एक दो लेक्चर पहले हमने वो भी किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब भी कोई दो लाइन आपस में मीट करती हैं तो उनके बीच जो एंगल्स बनते हैं उनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। जैसे ये और ये वाला इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने। ये वाला और ये वाला इक्वल है, और ये जो इधर बनेगा और ये इधर बनेगा, ये क्या होंगे, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं। प्रूफ, हमें ये दो पार्ट दिखाने हैं, दिखा लेते हैं। सिंस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। 1 और 3 भी वैसे ही बराबर होंगे। इधर आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वैसे ही 2 और 4 बराबर होंगे, वैसे ही 2 और 6 भी बराबर होंगे, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये आपको थ्योरम है, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। जब भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको आप रख लो फर्स्ट, इसको रख लो सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 4 के बराबर है, 2 6 के बराबर है। इसका मतलब
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हमारा हो गया ये वाला पॉइंट। वैसे हम इसको भी कर सकते हैं, अगेन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद वैसे ही एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो इसको भी दे दो, ये दे दिया इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 4th, फ्रॉम 3rd and 4th एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। यहाँ था एंगल 1 3 के बराबर, एंगल 2 5 के बराबर। इसका मतलब एंगल 3 भी क्या हो गया, एंगल 5 के बराबर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये आपने तीनों अपने ध्यान रखने हैं। तो ये आपकी बुक्स में इनका प्रूफ भी होगा, तो आप उसको भी थोड़ा कर सकते हो। तो ये क्या है, when a transversal intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal. Second क्या है, each pair of alternate interior angles is equal. Third क्या है, each pair of interior angle is on the same side of transversal is supplementary. Supplementary मतलब उन दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन तीनों का प्रूफ बुक में दिया हुआ है। तो ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया। तो वैसे इसका कन्वर्स भी है, मतलब जब भी कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को काटेगी और ऐसे काटेगी कि उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। तब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। या फिर अगर लाइंस पैरेलल है तो वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये उसको थोड़ा कल देख लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।